नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 26 जून को छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है और छत्रपति साहू जी महाराज को जो जाना जाता है वो खासकर जो है भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए जाना जाता है। एक समय में जब दलितों की परछाई से लोग दूर भागते थे, तब छत्रपति साहू जी महाराज ने उन्हें अपने राजपाट में हिस्सा दिया था, राजपाट में शामिल किया था। और आज जो भारत में आप आरक्षण व्यवस्था, रिजर्वेशन सिस्टम देखते हैं, वो छत्रपति साहू जी महाराज की देन है। सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने ही अपनी रियासत में अपने शासन काल में आरक्षण व्यवस्था लागू की थी, जिससे कि हाशिए पर पड़े समाज को, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, दलितों को राजनीतिक सामाजिक रूप से मजबूत किया जा सके। और मान्यवर कांसीराम साहब और उसके अलावा बहन जी ने जो बहुजन समाज पार्टी में आगे सरकारों में काम हुए और सामाजिक न्याय को लेकर के जो काम हुए, वो ज्यादातर जो है उसमें छत्रपति साहू जी महाराज की छाप दिखती है। अब छत्रपति साहू जी महाराज को वैसे आपने बहुत पढ़ लिख रखा होगा, सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, उनके बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको तीन मोटी मोटी आज बातें बताऊंगा जो छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उन तीन बातों में से पहली बात यह है कि छत्रपति साहू जी महाराज ने पहली बार अपनी रियासत में, अपने शासन काल में दलितों को आरक्षण देने की व्यवस्था शुरू की थी। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक जो है एक अखबार शुरू किया था, तब छत्रपति साहू जी महाराज उस समय ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आर्थिक रूप से मदद दे करके उन्होंने कहा था कि मूक नायक जो है ये बंद नहीं होना चाहिए। और मूक नायक इसी तरीके से, अनवरत तरीके से समाज में जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, उनकी आवाज बुलंद होती रहनी चाहिए। इन दो चीजों के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, छत्रपति साहू जी महाराज चाहते थे कि दलित भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें, नौकरी पेशे के साथ साथ कारोबार से भी जुड़ सकें। इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने शासन काल में पहली बार एक दलित को व्यवसायी बनाने के लिए होटल की शुरुआत की थी। और उस दलित कारोबारी की होटल चल सके, उसका कारोबार चल सके, इसके लिए छत्रपति साहू जी महाराज खुद उस होटल पर चाय पीने के लिए गए थे। और मैसेज एक देना था कि किसी न किसी तरीके से समाज ये मैसेज दिया जाए कि जो समाज दलितों को जानवरों से भी बदतर समझता है, वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी दूसरे लोगों की तरीके समाज में उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को लेकर के छत्रपति साहू जी महाराज को लोग जानते हैं, पूजते हैं, उनको नमन करते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज के इतने बेहतरीन काम है सामाजिक न्याय को लेकर के। तो आज बहुजन समाज पार्टी को सुप्रीमो बहन जी ने बहुत लंबी चौड़ी, एक तरीके से आप चिट्ठी कह सकते हैं, मैंने चिट्ठी नाम दिया है, ट्विटर पे उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पे बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा है। मुझे नहीं लगता अगर उनको सिर्फ और सिर्फ छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर संदेश देना होता तो एक छोटा सा संदेश लिख सकती थी, लेकिन ये बहुत इमोशनल और भावुक मुद्रा में लिखा गया है। बहन जी ने ये संदेश क्या लिखा है, सबसे पहले तो मैं आपको इसको पूरा पढ़ के बताऊंगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको भी धैर्य का परिचय देना है और इसको पूरा संदेश समझिए, उसके बाद समझिए बहन जी का भाव क्या है 2027 को लेकर के। इसमें बहन जी ने लिखा है कि कोल्हापुर महाराष्ट्र रियासत में दलितों को नौकरी में आरक्षण देने का क्रांतिकारी कदम उठाकर भारत में आरक्षण के जनक के रूप में अमर हो जाने वाले राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित तथा उनके समस्त अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके अलावा बहन जी ने लिखा है, ऐसे समय में जबकि जात के आधार पर सदियों से तोड़े व पछाड़े गए देश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के उनके संवैधानिक अधिकार को निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी बनाकर उनकी अपनी बीएसपी की सरकार व बहुजनों के शासक वर्ग बनने के अभाव में फिर उन्हें लाचार, मजबूर व गुलाम बनाने का षड्यंत्र जारी है, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के मानवीय गुणों, न्याय युक्त सरकार व अन्याय मुक्त समाज की स्थापना में उनकी ऐतिहासिक भूमिका व उनकी स्मृतियों को सजोने व स्मरण करने का महत्व व्यापक जन व देश हित में और भी अधिक बढ़ जाता है। विशेषकर दलित व पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे ऐसे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के आदर सम्मान में तथा उनकी प्रेरणादायी स्मृति को स्थायी बनाने के लिए यूपी में बीएसपी की अब तक की 4 बार रही मेरी सरकारों में ऐतिहासिक महत्व के अनेकों कार्य किए गए,
जिसमें से प्रमुख हैं उनके नाम पर नया जिला, शिक्षण संस्थाओं आदि का नामकरण व भव्य स्थलों, स्मारकों आदि में उनकी प्रतिमाओं की स्थापना करना। किंतु विशेष उल्लेखनीय है कि राजधानी लखनऊ में यूपी का पहला छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करके उसे तुरंत चालू करना, जिसको दलित व पिछड़े वर्ग के बहुजनों व उनके आरक्षण के हमेशा विरोधी रही समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा उनका नाम जबरदस्ती बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया। हालांकि उसी नाम से लखनऊ में मेडिकल कॉलेज काफी पहले से था। दुखद है कि यूपी में सपा के बाद आई भाजपा सरकार ने भी इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक भी सपा के ऐसे घोर दोषपूर्ण एवं जातिवादी रवैये को व्यापक जनहित में जरूरी बदलाव सुधार नहीं किया गया। अतः छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम, असली नाम जितनी जल्दी हो सके उतना करना बेहतर होगा। तो ये बहन जी की तरफ से एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया है। और बहन जी की सरकारों में जब जब बहन जी की सरकार रही है तो पार्कों, स्मारकों में छत्रपति शाहू जी महाराज की बड़ी बड़ी आदमकद प्रतिमाएं, इन सब के अलावा अमेठी को छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम से जिला बनाना और केजीएमसी को जो उन्होंने नया जो है नाम दिया था छत्रपति शाहू जी महाराज, तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम से। लेकिन कई सारे नाम समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई तो उसमें बदल भी दिए गए थे। बहुजन महापुरुषों के नाम पर बहन जी ने जो है कई सारे जिले बनाए और जिनको जो है समाजवादी पार्टी की सरकार, जैसे ही बसपा की सरकार गई 2012 में जब सपा की सरकार आई तो सपा की सरकार आते ही सबसे पहले यही सारे काम किए गए थे। बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए गए उनके नाम फिर से बदल दिए गए। इसमें से शामली को प्रबुद्ध नगर बनाया गया था, संभल को भीम नगर बनाया गया था, हापुड़ को पंचशील नगर बनाया गया था, हाथरस को महामाया नगर बनाया गया था, अमरोहा को ज्योतिबा फुले नगर बनाया गया था, कासगंज को कांशीराम नगर बनाया गया था, अमेठी को छत्रपति शाहू जी महाराज नगर बनाया था, कानपुर देहात को रमाबाई नगर बनाया गया था और भदोही का नाम संत कबीर संत रविदास नगर बनाया गया था। और ये सब जो नाम बदले गए हैं ये 30 जुलाई 2012 को बदले गए हैं। मतलब जैसे ही सपा की सरकार आई 2012 में उसके जस्ट एक ही महीने के अंदर ये सारे नाम बदल दिए गए। तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी 2027 में विधानसभा चुनाव में खुद को मजबूत करने के लिए ये जो है अभी से तैयारी कर रही है। और बहन जी ने जो है छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पर ये जो इतनी लंबी चौड़ी भावनात्मक एक तरीके से अपील की है लोगों से, ये अपील कहीं न कहीं बता रही है कि 2027 के लिए अब लोगों को बहुत ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है। और लोगों ने इस बीच में अपना काफी ज्यादा नुकसान भी किया है, इसलिए इस बार अगर 2027 में लोग एकजुटता का परिचय नहीं देते हैं, खासकर बहुजन समाज, तो इससे आने वाले समय के लिए बहुत लंबा नुकसान हो सकता है। अब जो है 2027 के लिए दलितों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि दलितों को 2-3 चीजों पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। एक तो जो छोटी छोटी पार्टियां बना करके आपके सामने लोग आ रहे हैं, पहली बात तो आपको इनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। छोटे छोटे इस समय मोर्चा भी बन रहे हैं और उसमें आपको बताया जाएगा कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब और बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे ले जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे मोर्चों से भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 बार बहुजन समाज पार्टी की लोगों ने सरकार देख रखी है और 4 बार की सरकारों में बहुजन समाज के लिए, खासकर दलितों के लिए और उपेक्षित वर्गों के हितों को लेकर के, सामाजिक उत्थान को लेकर के उनके जो काम किए हैं ये सब आपके सामने हैं। तो फिलहाल 2027 के लिए फैसला आपको करना है और निर्णय आपको लेना है। 4 बार की बहुजन समाज पार्टी की सरकारों का काम भी आपके सामने है। फिलहाल छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पर बहन जी की तरफ से जो इतना लंबा ट्वीट किया गया है, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।